में प्रदूषण का स्तर अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई ये दिल्ली की सबसे प्रदूषित स्थिति है या इससे पहले भी दिल्ली इस स्थिति में आया? दिल्ली में कई सारे लोग हालांकि प्रदूषण को ट्रैक करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले कई दशक से दिल्ली के प्रदूषण को ट्रैक कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जॉर्ज हैं, जो कि एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी में, और आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। जॉर्ज साहब, सबसे पहला सवाल, ये जो 2024 का स्मॉग है, क्या ये सबसे ज्यादा प्रदूषित साल का स्मॉग है आज तक की हिस्ट्री में, आज तक के इतिहास कुणाल, जहाँ तक स्मोक का सवाल है, जो नवंबर में जो स्मोक आता है, इसको सबसे पहले अपन ने डिटेक्ट किया था 2012 में। और 2012 के बाद जो मेजर माना जाता है वो 2016 का था, 2016 का। लेकिन जो स्मॉग मैं कल से देख रहा हूँ, जो हम सीवियर प्लस में हैं और जिस स्थिति में है, उससे ऑफ कोर्स अभी डेटा वगैरह आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन यस, विजुअली जो है, we are in the one of the worst smog, and I think it is the worst smog observed in Delhi in last 10-12 years. एक बात और भी समझ में जो आती है कि कई सारी चीजें जो हैं वो दिखती हैं, लेकिन दिखती तो हैं, हमें स्मॉग दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि कितना ज़्यादा प्रदूषण है, लेकिन कई सारी चीज़ें हमें थोड़ा स्पष्ट तौर पर, ये एक नासा का हमारे सामने ये मैप है, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ सफ़ेद जो स्पॉट दिख रहा है वो क्या है, थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दें इसको। देखिए, जो सफ़ेद पैच जो दिखाई दे रहा है, ये वो धुआं है। धुआं का आप कह सकते हैं एक तरह से एक बादल है, गुबार है जो पूरा। ये जो कुछ पिंकिश गुलाबी कलर का कुछ दिख रहा है, ये इनहेबिटेशन है, और ये दिल्ली है जो आप देख पा रहे हैं। और इस समय जो मैंने कहा कि अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये वर्स्ट होगा या नहीं, अभी ये गुबार आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि आपकी तरफ विंड डायरेक्शन है। ये पूरा गुबार इधर को आ रहा है, और अगर ये दिल्ली के ऊपर पूरी तरह से आया तो मेरी समझ से आज से भी जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। ये एक सबसे बड़ी बात है, ये बात जो बता रहे हैं डॉक्टर जॉर्ज, ये चिंता की सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि दिल्ली में जो इस समय स्मॉग है, जो कि ऑलरेडी कई सारी जगहों पर, जो सीपीसीबी रिकॉर्ड करता है 500 उसका अधिकतम आंकड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले द्वारका, नजफगढ़ जैसे इलाकों में वो 500 को पहुंच चुका है, इंडिया गेट पे 498 पहुंच चुका है। तो क्या इससे और खराब होगा, क्योंकि विंड डायरेक्शन जो है वो दिल्ली की तरफ इस बड़े धुएं के गुबार को ला रही है? जी हाँ, विंड डायरेक्शन तो अभी दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट लेवल पे, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि हम लोग बोलते हैं कि काम कंडीशन है, वो काम कंडीशन जो बोलते हैं ग्राउंड लेवल पर बोलते हैं। लेकिन ये जो गुबार, ये जो धुंध आपकी तरफ मूव होती है, ये ट्रांसपोर्ट लेवल पे होती है। तो अभी इस समय ट्रांसपोर्ट लेवल जो है, विंड डायरेक्शन दिल्ली की तरफ है। शायद हम इस मैप में इसको देख पाए, अगर कैमरा आपका चूज कर पाए, तो ये मूविंग डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये उस लेवल पर आपकी धुंध को, हवा के डायरेक्शन इस तरफ है, यानी आप डाउन विंड में हैं, अगर गुबार मूव कर रहा है तो आपकी तरफ आएगा जरूर। यानी एक जो हम कुछ दिनों पहले तक हम देख रहे थे कि जो स्मॉग पाकिस्तान के ऊपर था, उस समय जो हवा की दिशा थी वो पूरब से पश्चिम की तरफ थी, यानी पाकिस्तान की तरफ जा रही थी। अब पाकिस्तान से वही धुआं पाकिस्तान, पंजाब होते हुए और राजस्थान होते हुए दिल्ली पे आ रहा है। मतलब ये रिवर्स हो गया है विंड डायरेक्शन, और वही धुआं जो एक तरीके से पाकिस्तान पे लटका पड़ा था, जो लाहौर कराची में दिखाई पड़ रहा था, वो अब दिल्ली की तरफ। कुणाल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली इस समय पर जब हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश को भूल जाएं। हमको बात जो करनी पड़ेगी, इंडो गैंगेटिक प्लेन, जिसको हम जनरली शॉर्ट में आईजीपी बोल देते हैं। तो आईजीपी अगर यहाँ पर हम एक, आपने जो पेन से भी बनाने की कोशिश की है कि ये जो था यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि कई सारी चीजें होती हैं कि इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो किसको कहते हैं, तो हम इस पर मैप के जरिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये यहाँ पर हमारी बॉर्डर है, और इट्स टेंटेटिव है बिल्कुल।
यहाँ ये लाहौर वगैरह का बेल्ट है, इस्लामाबाद, लाहौर, इधर इधर लाहौर होगा एंड इस्लामाबाद, एंड ये पूरा जो बेल्ट है नीचे बांग्लादेश तक जाके इट्स इंडो गंगेटिक प्लेन। तो इसमें ये धुआं बढ़ता है क्योंकि एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्न हो रहा है। जब आप किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो धुआं ऊपर उठेगा और ऊपर जो मिक्सिंग हाइट है उस पर जाके वो ट्रैप हो जाएगा। ऑफ कोर्स कुछ डिस्पर्स होता है लेकिन पूरा डिस्पर्स नहीं हो पाया। अब ये जो गुबार पहले हवा की वजह से और दूसरे एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से पाकिस्तान में था, और जो पाकिस्तान का अपना प्लूम है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ इंडियन है, पाकिस्तान का प्लूम भी कंट्रीब्यूट। अब वो हवा के डायरेक्शन की वजह से मूव कर रहा है। पहले वो उस तरफ को मूव किया, अब इस तरफ को मूव कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है, एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ठंड भी आ गई है और इस वजह से जो जमीन के आसपास जो टेम्परेचर है वो भी नीचे चला गया है। इसलिए भी जो वर्टिकल डिस्पर्सल है, यानी ऊपर की तरफ जो निकल जाता था धुआं, उस पे भी एक तरीके से डब्बा बंद है, उसका भी एक ढक्कन बंद हो गया। देखिए एक्चुअली जो मैंने मिक्सिंग हाइट बोला था वही टेम्परेचर इन्वर्शन का होता है। आप ये मान के चलिए कि जब हम कहते हैं समर में भी बर्निंग होती है, तब क्यों हम इम्पैक्टेड नहीं होते? वो इसलिए नहीं इम्पैक्टेड होते कि जो कॉलम है, वर्टिकल कॉलम जो है वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का होता है। एक्स अमाउंट पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं और वो उसमें वर्टिकली फैल गए हैं, तो मतलब उनका डाइल्यूशन हो गया। लेकिन अब जैसे आपने बोला विंटर सेट हुआ है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो वो जो हाइट है वो डाउन आ रही है। वो हो सकता है 500 मीटर हो या 1000 मीटर हो। अब प्रश्न आता है जो चीज़ 3000 मीटर या 3000 मीटर के कॉलम में थी वो सडनली अगर 1000 पे स्क्यूज हो जाएगी तो आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है विज्ञान, क्यों दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। कई बार हम कहते हैं और लोग भी आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि पंजाब का पराली का धुआं आ रहा है या पाकिस्तान से आ रहा है। तो इससे कोई एक खास प्रांत या एक खास देश प्रभावित नहीं है। ये मौसम और साथ साथ जो हमारी एक्टिविटी है, चाहे हम गाड़ी चलाते हैं या पराली जलाते हैं, उन सब का मिला जुला असर है। और वो किसी भी देश में हो, किसी भी प्रांत में हो, उससे इस पर फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली में जो स्थिति है वो शायद और खराब हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो पूरा धुआं है वो दिल्ली के ऊपर आया भी नहीं है। तो अगर आ गया तो क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आप और हम लगा सकते हैं। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ कुमार कुणाल,